नमस्कार दोस्तों। मोदी जी चाइना आ रहे हैं। अगले एक दो दिन में वो चाइना पहुंचे होंगे और यहाँ पर आकर वो एक प्लान बना रहे हैं चाइना के साथ मिलकर हमने कैसे काम करना है, बॉर्डर की तनखियाँ कैसे ख़त्म करनी है, कैसे ट्रेड को बढ़ाना है, ह्यूमन टू ह्यूमन जो कांटेक्ट होता है उसको इंक्रीज़ करना है। हम यहाँ पर ये काम करते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी वही काम तेज़ कर दिया। वो भी ह्यूमन टू ह्यूमन जो कांटेक्ट है उसको तेज़ कर रहे हैं, प्रोपागेंडा को इंक्रीज कर रहे हैं, ड्रग्स को भेजने का काम और तेज़ कर दिया, मुफ्ती मोहम्मद को लगा दिया वहाँ पर एक पूरी कम्युनिटी को भारत के खिलाफ खड़ा करने के लिए। यानी कि मोदी जी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे रास्ता साफ होता जा रहा है। और हमारा जो सेकुलर हिंदू है वो अभी भी बोलता है कश्मीर हमें घूमना चाहिए, वहाँ के गरीब जो गुज्जर हैं, जो घोड़े वाले हैं, घोड़े नहीं होते इनके पास बकरियाँ और गधे ही होते हैं, ये जो सारे लोग हैं ये सारे गरीब मर जाएंगे अगर हम नहीं चाहेंगे तो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहलगाम में हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। वो बोलते हैं कि नहीं, धर्म तो पूछ के तो मारा नहीं, उन्होंने बस ऐसी गोलियां चलाई, जिसको लगी लगी। अब क्या करें, अल्लाह की झूठी कसम खाने वालों को गोली लगी ही नहीं। वो सिर्फ जो ये हिंदू थे, सनातनी, हिंदू को तो गोली लगती नहीं है, सनातनियों को गोली लगी है। तो ये जो सारा मामला है इसकी वो बात करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही एक डेंजरस मूव है। आप डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म आप खेलते रहिए और सामने जो दुश्मन है वो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूज नहीं करता आपके खिलाफ, और आपके कंट्री को डिवाइड करने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। और अब तो उन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, आप अपने कंट्री को बचाकर दिखाइए। यूपी में हमारी फौज तैयार है, बिहार में, वेस्ट बंगाल में हमारी तैयारी है, नॉर्थ ईस्ट में है, कर्नाटका में, हिमाचल में हमने काम शुरू कर दिया है, केरला आपके हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र भी हम छोड़ेंगे नहीं। ओपनली बोल रहे हैं वो लोग। झारखंड, उत्तराखंड में क्या हाल है वो आपके सामने है। कहाँ बच के जाएंगे। अब ये मुद्दे पे बात करेंगे। इतना डेंजरस ये मुद्दा है, कोई इसको टच नहीं करेगा, मुझे मालूम है, और हमें मालूम है कि ये वीडियो चलेगा नहीं चलेगा फर्क नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी सेकुलर हिंदू की आज आंख खुल जाएगी इस वीडियो के बाद। मंजरी जी, जो आज कश्मीर में हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, आपको लगता है कि क्या हम कश्मीर का जो मामला है वो हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, ओवरलुक है, या दुश्मन ने जो चालें चली हैं वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि अभी उसका मुहर्रम क्या होता है, ये दवाई लगाने का, मुहर्रम तो कुछ और होता है, मरहम। लगाने का, हाँ मरहम लगाने का टाइम आ गया है जी। देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान बहुत दिनों से एक जनजाति थी गुजर और बकरवाल, बकरी वाले बकरवाल हो गए। गुर्जरों के पास खच्चर वगैरह होते थे और ये घुमंतू होते थे। क्यों? क्योंकि जब बर्फ पड़ी तो ग्रीनलैंड खत्म हो गई और इनको बकरी और खच्चरों को खिलाने के लिए घास वगैरह चाहिए थी, तो ये घूमते रहते थे हिमालय में। तो हिमालय इनको पूरा अपने बैक ऑफ हैंड की तरीके से, जिसे कहते हैं, सारे रूट्स पता है। पाकिस्तान इनको रिक्रूट करने की बहुत सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। इनकी पूरी मतलब वो कह लीजिए डेडिकेशन, फेथ सब इंडिया के पास थी और इन्होंने भारत के लिए बहुत ज्यादा, सॉरी, कम्यूट का काम किया है। उधर से इंफॉर्मेशन इधर लेके आते थे। लेकिन अभी हमने थोड़े दिन पहले एक देखा, एक आयशा वाला केस हुआ था कि एक छोटी सी 8 साल की बच्ची की थी, जिसके बारे में इन्होंने फेमस कर दिया कि मंदिर में पुजारी ने उसका रेप किया और मार डाला देवी की मूर्ति के सामने। तो इससे इस पे एक विक्रम नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया था। वो जो कुछ भी है, पूरा लेफ्टिस्ट ने उसका खूब प्रोपेगेंडा किया। हालांकि वो बच्चा बच गया, पुजारी वो सब साबित हो गया कि उसी के मामा ने उसको मार करके डाला था। लेकिन गुजर बकरवालों में हमारी वो पैठ नहीं रह गई। हमने वो मैसेज नहीं पहुंचाया कि किसी हिंदू ने आपकी बच्ची का रेप करके नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? आज गुजर और बकरवाल पाकिस्तान के हाथ के मोहरे बन गए। अभी एक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक लड़के को मारा है। वो गुजर कम्युनिटी पे है, जिसके ऊपर महबूबा मुफ्ती ये सियासत कर रही है। और वही चीज है, वो ड्रग पेडलर था और उसके साथ काफी सारी यूथ इस काम में लगी हुई थी। और उनको अगर कॉर्नर किया जा रहा है तो उसको या राजनीतिक लाभ देने की कोशिश की जा रही है। अब होता क्या है, जो हिमालय की खड़ी चढ़ाई है 85 डिग्री 90 डिग्री, उस पे हम लोग नहीं जा सकते, ह्यूमन नहीं जा सकते। पर जो हिमालय की स्पेशल बकरियां होती जिनको ये पालते हैं, वो इस रूट पे आराम से अपना चारा खोजते हुए चली जाती हैं और आ जाती। तो ऐसे में क्या होता है, बकरी के ऊपर अगर आप ड्रग्स बांध दें, हथियार बांध दें, ड्रोन बांध दें, कुछ भी बांध दें, वो
जाएगी और वो इस चीज को कर लेगी। लोकेशन लोकेटर भी आप बांट सकते हैं और उसको अपनी तरफ दोनों तरफ अगर गुजर हो या वो हो तो वो ले जाएगी। तो ड्रग पेडलिंग इन एनिमल्स के द्वारा हो रही है। और ये एक घटना जिसको हम अपना जिस जिस ये कह लीजिए नैरेटिव को खत्म करके हम अपनी जीत मान रहे थे, वो हम नैरेटिव उस कम्युनिटी में हार गए। और उस कम्युनिटी में हारने का कारण ये है, अब आपको जो पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, और ये करगिल की घटना इन गुजर बकरवालों ने बताई थी, वरना हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। ये इतने लॉयलिस्ट थे। लेकिन आज वो 1990 का दौर और आज 2025, आज बिल्कुल उलट हो चुका है। अच्छा, अगर आप कहिए ये खाली कश्मीर में हो रहा, नहीं, आज ही 3 लोग इन्फिल्ट्रेट किए हैं बिहार में। तीनों आतंकवादी नेपाल के रास्ते आए। हालांकि आपके पास अब उनके स्केचेस हैं, उनके नाम है, एज वगैरह सब कुछ है, और बिहार पुलिस उनको पकड़ लेगी, आई एम वेरी श्योर। लेकिन ये जो एक इन्फिल्ट्रेट करने की जो चीज है, और इस कम्युनिटी को ये पढ़ा पढ़ा के कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदू मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं, जय श्री राम बुलवा करके उनको मार रहे हैं, ये सारे जो झूठ है जिसको हम यहाँ पर ध्वस्त कर देते हैं और हम अपना जीत समझते हैं। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसको सच मानती है, और उसको सच मानने के बाद वो भारत के खिलाफ किसी भी हद तक जा करके किसी भी तरह से भारत को और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा आज ये है कि आप नैरेटिव की लड़ाई नैरेटिव से लड़ने की सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि हमने उनके नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, सत्य की स्थापना कर दी, आप जीत गए। तो ऐसा नहीं है। आपको नैरेटिव की लड़ाई अब बम बंदूक से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो सच सुनना नहीं चाहते, आप उनको कितना भी समझा लीजिए, वो तो वही मानेंगे जो उनको मानना है, और यहीं पर हम हार जाते हैं। जी महेंद्र जी, जो आपने बोला कि ये मुफ्ती जो है, ये वही जिसने अपने आप की किडनैपिंग करवाकर उग्रवादियों को छुड़वाने के बाद छूट भी गई इसकी थी, बहन ये वो मुफ्ती। हाँ, तो ये आज वो खड़ी हो रही है कि भी वो गुज्जर जो था वो उग्रवादी नहीं था, वो ड्रग पैडलर नहीं था, वो इनोसेंट था, इसका मुआवजा देना चाहिए, आपने पूरे गुज्जर कम्युनिटी के साथ धोखा दिया है। यानी कि वो उनको मैसेज दे रही है, पाकिस्तान की भाषा बोल रही है और यहाँ पर आग लगाने की कोशिश कर रही है। ये वहीं के हुक्मरान है, वहीं पर इनकी सत्ता चलती आई है इतने सालों से, और अब अपने ही लोगों को भड़काना शुरू कर दिया भारत के खिलाफ। वही काम बिहार में, वेस्ट बंगाल में, सारे भारत में वही काम हो रहा है। तो जब पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई आप अपना देश ऑलरेडी हार चुके हैं और ये लोग हमें पूरा हिंदुस्तान हमारे नाम पर करके देंगे, तो सही बोलते हैं। फिर मामले में सही बोलते हैं, क्योंकि अगर आप असम में भी देखें तो जब राहुल गांधी वहां से जाकर कहता मुकाबला करो, अचानक असम के मुसलमान जो है पुलिस से लोहा लेने लगते हैं। अचानक आपके बीएसएफ के जवानों को बांग्लादेशी उठा के ले जाना शुरू कर देते हैं। अचानक जो है पाकिस्तान से और 3 टेररिस्ट आ गए उधर, ये सब हो गए। हाँ, इस चीज में क्योंकि उनको यही सच मानना, वो उनके नैरेटिव को सूट करता है। और ये जान लीजिए, सच और झूठ से किसी को कोई मतलब नहीं होता। अगर उनके दिमाग में है ये काम करके हमें जन्नत मिलेगी, तो वो ये काम करते रहेंगे। उनको सिर्फ एक मतलब एक है ये इंस्टिगेशन, एक कारण जो उनको बताया दिया जाए। सच और झूठ से कोई मतलब नहीं है, उनको इंस्टिगेट कोई चीज कर दे तो वो ये काम करेंगे। और इसी की प्लानिंग चल रही है इस समय, कि किसी तरीके से बस वो 2014 से सच है, लेकिन इस समय ज्यादा तेज हो गया, क्योंकि कांग्रेस को अब मालूम है और बहुत सारी विपक्षी पार्टीज को, कि अगर डिलिमिटेशन तक आ गया, एनआरसी हो गया, तो ये कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो अब इनके लिए ये करो या मरो वाली स्थिति है, कि जेल जाना तो तय है। देखो इतने सारे कांड करके रखे हैं पास्ट में। तो और वो कहते हैं ना, 1 खून की सजा भी फांसी और 7 खून की सजा भी फांसी। तो ये 7 करने के फिर दैट इज द होल प्रोसेस। और देखिए, मैंने पाकिस्तान प्रशांत कपूर हैं, प्रशांत कपूर हैं, नरसिम्हा राव हैं, जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको मैंने बुलाया था अपने चैनल पे। सबने बोला कि सितंबर अक्टूबर बहुत ही भारी एक वक्त है भारत के ऊपर। बहुत दंगे होंगे, बहुत फिदाइन अटैक होंगे, लाशें बिछाई जाएंगी बिहार के इलेक्शन से पहले।
राहुल गांधी ने पूरा प्लान बनाया हुआ है और सोरोस की एंट्री भारत में हो चुकी है। हमने सोरोस के ऊपर भी एक डिटेल में अभी प्रोग्राम बनाया था कि कैसे उसे नापा जा रहा है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी मालूम है कि भारत में अब दंगे करवाने के लिए सोरोस ने पूरा प्लान अपना एक्टिवेट कर दिया है। और सारे लिब्रांडो पूरे कैमरे लेके बैठे हैं कि कैसे लाशों के ऊपर मोदी जी को एक डिक्टेटर की तरह दिखाया जाए। प्लान बना दिया गया है। सनातनियों, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। अगर कोई सेकुलर हिंदुओं को आप समझा सकें, मैं तो थक गया हूँ। 2 साल से लगा हूँ इन सेकुलर हिंदुओं के ऊपर, इतनी भी जू नहीं देखती। आज भी बोलते हैं राहुल बाबा जब प्रधानमंत्री बनेंगे उन्होंने प्रॉमिस किया है 1 लाख रुपए देने का। हम तो भाई 1 लाख लेकर ही छोड़ेंगे। मोदी जी ने तो 1 रुपया नहीं दिया। आपकी जिंदगी बचा के रखी है, उसकी इनको परवाह ही नहीं है। इनको 1 लाख रुपए चाहिए। वही जो मुगलों ने भी बोला था, आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए, सोने के सिक्के ले लीजिए, दे दिए। इंफॉर्मेशन दे दिया कि कहाँ पर मोदी जी बैठे हैं इस वक्त, अब मरवा दिया। वही काम आज भी हो रहा है। तो ये जो सारा सिस्टम है, जो सारा का सारा एक्टिवेट हो चुका है, वो मुफ्ती मोहम्मद हो, वो बिहार हो, वो वेस्ट बंगाल हो, कोई भी हो, पूरा प्लान एक्टिवेटेड है। उग्रवादियों को भर भर कर आपके यहाँ पर भेजा जा रहा है। और आगे फेस्टिवल सीजन भी है, यानी कि मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि 10 सालों में कोई भी इन्होंने हरकत नहीं होने दी। मंजरी जी, आपको लगता है कि उसको तोड़ने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं? वो गिर चुके हैं और ये काम हो रहा है। और इनकी मतलब एक तरीके से कहिए, जो इनकी एक कामगार फोर्स थी बांग्लादेशी मुस्लिम, आप उनको भी हटा रहे हैं। बिहार इलेक्शन में एसआईआर हो रहा है और एसआईआर फिर बंगाल इलेक्शन में और सब जगह होगा। तो इनको मालूम है वही चीज है ना, एक खून की सजा भी फांसी। तो ये आगे करते जा रहे हैं कि इनको मालूम है अगर अब इनके लिए सर्वाइवल का सवाल है। अगर ज्यादा दंगे करा करके मोदी जी को अदपदस करके ये जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मरना वैसे भी है। तो ये जो लड़ाई चल रही है वो करो या मरो की चल रही है, और कितनी और हद तक गिरेंगे कोई सीमा नहीं है जी। इनकी कोई सीमा नहीं है, इनको सीमा में बांधना ही पड़ेगा। और सीमा में बांधने का रीज़न है, तरीका है, जैसे सोरोस को जेल होने वाली है वहाँ पर, या प्लानिंग शुरू हो गई है। जब तक राहुल गांधी को पकड़कर अंदर नहीं किया जाएगा, ये वो आवारा कुत्ते हैं जो बाहर रहेंगे तो भौंकेंगे भी और काटेंगे भी। अब हमारे ऊपर है कि कितनी देर भौंकना है और कितनी देर कटवाना है, ये हमारे ऊपर है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कुत्तों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हालत है हमारे देश की, इसलिए बोल रहे हैं जो नैरेटिव वॉर है हम हारते जा रहे हैं और इसको काउंटर कोई कर नहीं रहा, क्योंकि हमारे लोग अभी भी आराम से सोए हुए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कर लेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वो दिन रात लगे हैं, दिन रात, कि आपका देश आपके हाथों से कैसे छीन कर लेके जाना है। और उनकी तैयारी पूरी है, दंगे की भी, आपके गले काटने की भी, और लड़कियों को उठा के लेके जाने की भी। 47 में उन्होंने किया और पिछले 1000 साल से यही करते रहे। अभी भी 12 लाख से ज़्यादा लड़कियां इस 1 साल में भारत में गायब की जा रही हैं हिंदुओं की, और हिंदू कहता है कि सानू की। कोई बात नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक दिन मैं भी बोल दूंगा आपके लिए, हिंदुओं सानू की। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।